डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन विथ आर्यन में। तो आपको आनंद गुप्ता सर जो कि हैं अजय सर, तो आपको पढ़ा रहे हैं रेशनलाइजेशन चैप्टर का 3.1 आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ाएंगे 3.2। ठीक है, तो आप सभी लोग आनंद सर को सपोर्ट कीजिए। आप लोग को जितना वीडियो डाल रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरा आपको मैथ सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को लाइक कर लें, खूब शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपको न्यू वीडियो मिलता रहे, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज पढ़ाएंगे सर जी आपको 3.2। ठीक है, तो लीजिए सर, बच्चों को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक सर। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कल पूरा किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 चलाएंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ, पहले फुल देख लीजिए आप लोग। फाइंड वैल्यू ऑफ 1/√4 प्लस -√3। इसको हम लोग कैसे स्लाइस करेंगे? डिनोमिनेटर का स्लाइस कैसे होता है? जैसे हम आपको बताए थे, √4 है, यहाँ -√3 है। अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे? वही संख्या, सेम संख्या आपका होगा, लेकिन बीच वाला अगर माइनस है तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे। इतने का मल्टीप्लाई, इतने का डिवाइड। अब देखें, √4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका? √4 प्लस √3। अब यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल क्या होता है आपका? a² माइनस b²। तो आइए, यही आपका आंसर होगा। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं। मान लीजिए आपको अगर डायरेक्ट लिखना है स्लाइस, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखें, इसका सेकंड नंबर देखें आइडिया। जैसे इसका अगर स्लाइस करना है, आप अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, √4 है ना, ये √3 है। 4 और 3 में अंतर कितना है? अगर अंतर 1 का है तो समझ लीजिए कि आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √4। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बना दीजिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि √3 माइनस √2 का स्लाइस क्या होगा, शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे? देखिए, इसमें 3 और 2 में अंतर कितने का है? 1 का। अगर अंतर 1 का है तो आप डायरेक्ट से लिख सकते हैं 3 प्लस √2। अगर मान लीजिए यहाँ अगर प्लस होता तब क्या करते हैं आप? इसका स्लाइस अगर आपसे कोई पूछे क्या होगा डायरेक्ट, तो आप तुरंत लिखेंगे √3 माइनस √2। इसको साइड में भी लिख सकते हैं, अगर विस्तार से अगर लिखना चाहें तो लिखें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/3 प्लस 2 √2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें,
अब जिसे कैसे अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप कैसे, इसका स्लाइस क्या होगा, इसका शार्ट विधि देखें आप। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका, 9 आएगा, और 2 √2 का स्क्वायर करें 8 आएगा। तो अगर इसका माने यहाँ 9 हुआ यहाँ 8 हुआ, दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका स्लाइस क्या होगा, 3 - 2 √2। ये डायरेक्ट मेथड है आपका। अगर इनडायरेक्ट लगाना है तब, अगर विस्तार से अगर आपको लगाना है तो आप देखें 3 + 2 √2, तब स्लाइस करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना, संख्या सेम होगा आपका। अब यहाँ a+b, यहाँ a-b बराबर क्या होगा आपका, a² - b²। यहाँ आपका आ जाएगा कितना, 3 - 2 √2। ये आपका आंसर होता है। यहाँ भी आपका ये आंसर था। ये आपका फर्स्ट मेथड, जिसमें डिफरेंस 1 का हो, दो संख्याओं के बीच में अगर डिफरेंस 1 का है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर विस्तार से लगाना है तो आप ऐसे लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√7 - √6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, 1/√7 - √6। अब इसका भी स्लाइज करना है, आप क्या करेंगे, कभी क्या लगता है स्लाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो स्लाइज ऑफ डिनोमिनेटर अगर कहे तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हैं आप, फर्स्ट मेथड। अब देखिए √7 का स्क्वायर करें तो आपका 7 आएगा, अगर इसका स्क्वायर करें, अब इसका स्क्वायर करें, दोनों में अगर डिफरेंस आपका 1 हो तो हम आपको बताए थे ना, डायरेक्ट आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे 7 √7 + √6। इसका स्लाइस हो गया आपका। अब अगर सेकंड मेथड विस्तार से लगाना चाहते हैं आप, तो आप लिखेंगे, सेकंड मेथड देखें हमारा, अब मल्टीप्लाई करें, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा आपका। अब नीचे वाला में डिनोमिनेटर में a - b a+b, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 7 √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। तो आपका जाएगा 7 + 6, 7 - 6। इसको आप विस्तार से लिखेंगे तो इतना लिखेंगे, तब आंसर आएगा आपका, और शार्ट में लिखेंगे तब देखिए एक ही लाइन में हो जाएगा आपका। दोनों मेथड है आपके लिए, जो आप समझ में आए वो करिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
फाइंड वैल्यू ऑफ 1/√5 प्लस √2। अच्छा, जैसे देखें, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि देखें √5 का स्क्वायर कितना होगा आपका। यहाँ अगर इसका स्क्वायर करें, मान लें √5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, यहाँ 5 लिखेंगे, और √2 का स्क्वायर आप 2 लिखेंगे। अब 5 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, इसलिए डायरेक्ट मेथड इसमें नहीं बनेगा आपका, इसमें आपको स्लाइस करना ही पड़ेगा। जैसे आप देखें, इसमें विस्तार से ही लगा पाएंगे आप इसको, डायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा इसमें। तो आप इसका डिनोमिनेटर का स्लाइस करेंगे बहुत ही सरल मेथड से। हम आपको बताए थे कि अगर यहाँ प्लस है आपका, अगर इसका माने स्लाइस करना है आपको, अगर यहाँ प्लस है तो आप क्या लिखेंगे, संख्या वही होगी आपकी, खाली वहां माइनस होगा बीच में। जैसे देखें, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर माइनस है तब प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो आइए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 माइनस √2। ये आपका आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/√7 माइनस 2। इसको भी हमको स्लाइस करना है। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे, 1/√7 माइनस 2, इसको आप कैसे स्लाइस करेंगे। हम आपको बताए थे ना, अगर इसका स्लाइस करना है, सबसे पहले आप जितना संख्या लिखा है आपका, जो भी संख्या आपको लिखा है, हम सेम उसी का मल्टीप्लाई और उसी का डिवाइड करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि साइन आपका बदल जाता है, आपका साइन बदल जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए √7 माइनस 2 है, अब इसमें हम क्या कितने मल्टीप्लाई करेंगे, √7 ही रहेगा आपका, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इतने में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वही राइट करेंगे, लेकिन ए माइनस नीचे वाला साइन आपका फार्मूले पे जाएगा। ये आपका आंसर बनता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड वैल्यू ऑफ 1/√7, इसका स्लाइस करना हो। संख्या अगर 1 है आपका
तो हम आपको बताए थे कि जो भी संख्या हो आपका, उतने का मल्टीप्लाई, उतने का डिवाइड, उसी संख्या से, मान इसे देखें उसी नंबर से, जिसे आप देखिए 1/7 है, और √7 को आपको स्लाइस करना है, तो आप क्या करेंगे? संख्या वही होगी आपकी, बस आंसर हो गया आपका। कोई भी संख्या आ जाए आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल में 1/√2 आता, तो आप इसका स्लाइस कैसे करते? तुरंत आप लिखेंगे 1/√2 इंटू 2 इक्वल क्या होगा आपका? 2/2। कोई भी नंबर आ जाए आपका इरेशनल नंबर में, जैसे देखें यहाँ मान लीजिए आपका 5 आ जाता, इसका स्लाइस क्या होगा? तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, 6 आपका ये क्वेश्चन था, ये आपका एग्जाम्पल था, ये आपका एग्जाम्पल था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। 7 क्या है उसको देखते हैं हम लोग, यहाँ है, देखें आप लिखा है स्लाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 to 10। देखिए डिनोमिनेटर का ही स्लाइज होता है, अब की बार नाम लिख के दे दिया है, उससे आप घबराइए मत, सब कुछ वही सेम क्वेश्चन है आपका, आप टेंशन मुक्त रहे। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर आपका भी 6 हुआ था ना, 7, हाँ। अब 7 से देखें, अब 1/8 प्लस 5√2 है, अब सेम वही नंबर है आपका। अब देखें अब इसे स्लाइस करना है, तो आप लिखेंगे 8 माइनस 5√2, उतने की मल्टीप्लाई उतने डिवाइड। अब क्या करेंगे, 8 माइनस 5√2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें सेम राइट होगा आपका, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी ग्रुप हो जाता है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 5√2 का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 8 माइनस 5√2 अपान, देखिए 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है आपका, और फिर 5 5 जा यहाँ 50 आ जाएगा आपका, तो 8 माइनस 5√2 अपान 64 में 50 का अगर माइनस करेंगे तो आपका 14 आएगा। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखिए, 8 में आपका है 6/√5 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप लोग, 6 कितना है? √5 प्लस √2। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप स्लाइस करेंगे डिनोमिनेटर का? तो सब कुछ नियम वही होगा आपका, 6 क्वेश्चन को इसे आप राइट करेंगे, अब देखें √5 का होल स्क्वायर, अब यहां लिखेंगे √5 2, अब क्या होगा यहाँ 5 माइनस 2, यहाँ 3 2 जा कितना होगा आपका 6 होता है, तो 2 √5 माइनस √2,
ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अगले में। देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2/√3 - √5। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सब कुछ आपका नंबर वही होगा। डिनोमिनेटर जो देख रहे हैं आप लोग, √3 - √5, इतने का आप मल्टीप्लाई, उतने का डिवाइड, लेकिन साइन बदल जाता है, इसको ध्यान देना है। अब लिखेंगे 2√3 प्लस √5। अब यहाँ हो जाएगा आपका 3 - 5। ये आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ आपका -2 आएगा, इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा -3 प्लस √5। अब इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। इसका स्लाइस कैसे करेंगे आप देखें। डिनोमिनेटर का जितना लिखा है आपका राइट, उतने का मल्टीप्लाई, उतने डिवाइड। अब क्या होगा आपका, सेम नंबर है आपका, इसमें एक पावर है, इसमें एक पावर है। 1 1 कितना होगा आपका पावर, 2 होगा। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, तो क्या लिखेंगे आप, ये फार्मूला आप नोट कर लें एक बार फिर। a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक उसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2a मीन्स √3 इंटू √2। यहाँ 3 - 2 होगा आपका। लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 अपान यहाँ 1 होगा आपका 5 प्लस 2 √6। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका 10 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। थैंक यू। सर स्टाफ की होता है।